अमेरिका के न्यूयॉर्क में लिबर्टी स्ट्रीट है और यहाँ पर जमीन से 25 मीटर नीचे एक तिजोरी है। ये कोई आम तिजोरी नहीं है, इसमें 5 लाख से ज्यादा सोने के बिस्किट रखे हुए हैं। लिबर्टी स्ट्रीट पर मौजूद ये फेडरल रिजर्व का गोल्ड वॉल्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। इसमें लगभग 6,300 टन सोने की सिल्लियों का ढेर है, जिसकी आज के वक्त में कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। हाँ, सही सुना आपने, 1 ट्रिलियन यानी अमेरिका की जीडीपी का लगभग 4%। लेकिन यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। इस सोने पर सिर्फ अमेरिका का हक नहीं है, इसका बड़ा हिस्सा दूसरे देशों का है, खासकर यूरोपीय देशों का। दशकों से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, सरकारें और संस्थाएं अपने सोने को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर भरोसा करती रही हैं। अब सवाल आता है, क्यों? तो हुआ ऐसा कि साल 1944 में ब्रेटन वुड्स में तैयार किए गए सिस्टम ने डॉलर के लिए सोने से जुड़ा एक फिक्स एक्सचेंज रेट स्थापित किया। इसलिए सोना और डॉलर सबसे भरोसेमंद एसेट्स बन गए। अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के एक्सपर्ट बैरी आइचेंग्रीन के मुताबिक उस दौर में जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश तेजी से अमेरिका को निर्यात कर रहे थे। उन्हें सोने और डॉलर में भुगतान हो रहा था। सोने को जहाज या विमान पर लादने और शिपमेंट की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराने में पैसा लगता है। इसलिए इन देशों ने सोचा कि इसे फेडरल रिजर्व वॉल्ट में रखना बेहतर होगा, क्योंकि वहां रखने के लिए कोई चार्ज भी नहीं लगता है। जर्मन मीडिया के अनुमानों के मुताबिक फेडरल रिजर्व के पास जर्मनी का लगभग 1200 टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ने लगा है। बुंडेस बैंक के चीफ रिसर्चर रहे इकोनॉमिस्ट इमैनुअल मॉन्च ने कहा है कि न्यूयॉर्क में जर्मन सेंट्रल बैंक ने अपने सोने की वापसी की मांग की है। मॉन्च मानते हैं कि इसे दोबारा हासिल करने से जर्मनी को ज्यादा रणनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी। इसी तरह जर्मन टैक्सपेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष माइकल जैगर ने कहा, ट्रंप अप्रत्याशित हैं और रेवेन्यू जुटाने के लिए कुछ भी करने में सक्षम हैं। इसीलिए हमारा सोना अब फेडरल रिजर्व के खजाने में सुरक्षित नहीं है। हालांकि सभी लोग चिंतित नहीं हैं, लेकिन बुंडेस बैंक के अध्यक्ष जोआकिम नागल ने इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने बीते साल अमेरिका में हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बैठक में कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन शक जरूर बढ़ रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। नीदरलैंड्स ने साल 2014 में फेडरल रिजर्व में जमा अपने भंडार को 51% से घटाकर 31% कर दिया था। कई साल पहले 1960 के दशक में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने डॉलर के अचानक डीवैल्यूएशन के डर से फेडरल रिजर्व में अपने देश के रखे गए सोने के बिस्किट वापस ले लिए थे। 1970 के दशक में जहां ये 12,000 टन से ज्यादा था, अब करीब 6300 टन रह गया है। फिर भी कई देश अब भी अपना सोना वहीं रखते हैं। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी यूरोपीय देश ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अपना सोना वापस अपने देश लाने का फैसला किया हो।